उस दिन एडिलेड में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, बल्कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज थी जिसमें बेईमानी की सारी हदें पार की गई। बहुत सारे एज लगे वो मैच में, लेकिन बकनर साहब ने एक भी आउट नहीं दिया। एज लगे, अपीलें हुई, रिकी पॉन्टिंग ने कैच पकड़ा, खुद ही आउट दे दिया। उसके चलते मैं 3 मैच के लिए बैन हो गया। मैंने बोला क्या, लेकिन उनको सुना क्या। बोला क्या, मैंने बोला एक एक खिलाड़ी को 2-2 3-3 बार आउट करना पड़ा। बकनर की इस सीरीज से छुट्टी कर दी गई। स्लेजिंग के जरिए भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। भज्जी पर झूठा आरोप लगाया गया, जिससे पूरे देश का खून खौल उठा। और इसी कहानी में एक खिलाड़ी की वापसी भी थी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे टीम से बाहर कर दिया गया था, जो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगा था, लेकिन जब बात देश की इज्जत पर आई तो लौट आया। ये खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग। एडिलेड की इस पिच पर इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए उस दिन कंगारुओं ने अपनी रफ्तार और बाउंसर्स से भारतीय बल्लेबाजों को अपना निशाना बनाया। और जब भारत की आखिरी उम्मीद वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर थे, तो उन्हें स्लेज करते हुए कहा गया, तुम तो बस एक स्लॉगर हो, टेस्ट मैच बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और कंगारुओं की इन हरकतों से तिलमिलाए सहवाग ने एक ऐसी पारी खेली जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उस दिन एडिलेड के मैदान में सहवाग ने साबित कर दिया कि जब देश को जरूरत हो तो वीरेंद्र सहवाग किसी भी तरह से खेल सकता है। सहवाग ने अपने खून से न सिर्फ भारत की इज्जत की रक्षा की, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। साल था 2008, जब 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर था। लेकिन यह सीरीज क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि साजिश, धोखा और बेईमानी के लिए याद की जाती है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच मेलबर्न के इस मैदान पर खेला गया और भारत 337 रनों से हार गया। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच और सिडनी के इस मैदान पर जो हुआ, वह क्रिकेट के इतिहास में कलंक बन गया। स्टीव बकनर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे अनुभवी अंपायर माना जाता था, लेकिन सिडनी में जो हुआ उसने स्टीव बकनर को इतिहास के सबसे बेईमान अंपायरों में से एक बना दिया। पहली पारी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 134 रन पर अपने 6 विकेट खोकर लड़खड़ा चुका था। भारत पूरी तरह से मैच को अपनी मुट्ठी में जकड़ चुका था। तभी एंड्रयू साइमंड्स क्रीज पर आया और फिर शुरू हुआ स्टीव बकनर की बेईमानी का सिलसिला। पहली गलती, ईशांत शर्मा ने गेंद फेंकी। साइमंड्स ने ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में गई। पूरी भारतीय टीम ने जोरदार अपील की। गेंद ने बल्ले का किनारा छुआ था, लेकिन बकनर ने सिर हिलाकर नॉट आउट दे दिया। भारतीय खिलाड़ी हैरान रह गए। रिप्ले पर देखा गया, गेंद साफ साफ बल्ले से लगी थी, लेकिन स्टीव बकनर ने आउट नहीं दिया। दूसरी गलती, साइमंड्स 48 रन पर खेल रहा था। अनिल कुंबले गेंदबाजी कर रहे थे। साइमंड्स अपना पिछला पैर उठाकर क्रीज से बाहर आ गया और धोनी ने तुरंत स्टंपिंग कर दी। इस बार भी साफ आउट, लेकिन बकनर ने तीसरे अंपायर को नहीं भेजा, खुद ही फैसला दे दिया, नॉट आउट। रिप्ले में साफ दिखा, साइमंड्स का पैर क्रीज से बाहर था, लेकिन बकनर ने आज बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। सचिन तेंदुलकर अविश्वास से देख रहे थे। कुंबले के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। साइमंड्स खेलता रहा, खेलता रहा और खेलता रहा। 2 बार 30 और 48 के स्कोर पर आउट होने के बाद वह 162 रन बनाकर इस मैच में नाबाद रहा। 162 ऐसे रन जो कभी बनने ही नहीं चाहिए थे, और साइमंड्स के उस 162 ने इस मैच को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन बकनर और मार्क बेंसन की बेईमानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। भारत की पहली पारी शुरू हुई। भारत ने 532 रन बनाए। वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाए। फिर शुरू हुई उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी। रिकी पॉन्टिंग 17 पर था। सौरव गांगुली की गेंद। पॉन्टिंग ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर धोनी के दस्तानों में गई, लेकिन मार्क बेंसन ने नॉट आउट दे दिया और पॉन्टिंग ने अपनी इस पारी में 55 रन बना दिए। भारत की दूसरी पारी, 5वां दिन। भारत को 333 रनों का लक्ष्य मिला। अब भारत के लिए इस मैच को बचाने की लड़ाई थी। राहुल द्रविड़ 28 रन पर खेल रहे थे। एंड्रयू साइमंड्स की गेंद, द्रविड़ ने खुद को बचाया। गेंद उनके पैड को छूकर एडम गिलक्रिस्ट के दस्तानों में गई। राहुल द्रविड़ का बल्ला पैड से काफी दूर था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और स्टीव बकनर ने तुरंत अपनी उंगली उठा दी। सचिन तेंदुलकर ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा, द्रविड़ का बल्ला गेंद से काफी दूर था। एडम गिलक्रिस्ट, जो विकेट कीपर थे, सबसे अच्छी स्थिति में थे कि गेंद ने बल्ले को छुआ है या नहीं। फिर भी उन्होंने अपील की और हमें विश्वास नहीं हुआ जब अंपायर ने अपनी उंगली उठाई। फिर आया सौरव गांगुली कांड। गांगुली 51
51 रन पर खेल रहे थे और ब्रेटली की गेंद को गांगुली ने खेला। गेंद जमीन को छूकर उछली, लेकिन क्लार्क ने कैच लेने का दावा किया। अंपायर मार्क बेंसन को यकीन नहीं था, वह तीसरे अंपायर को भेजने वाले थे, लेकिन तभी रिकी पॉन्टिंग ने हस्तक्षेप किया और बेंसन ने पॉन्टिंग से पूछा क्या यह कैच साफ था, और पॉन्टिंग ने अपनी उंगली उठा दी और पॉन्टिंग के कहने पर बेंसन ने गांगुली को आउट दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी साइमंड्स की गेंद धोनी के पैड पर लगी। गेंद साफ साफ लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, लेकिन बकनर ने धोनी को भी एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। एक के बाद एक गलत फैसले, सारे के सारे भारत के खिलाफ, कुल 9 गलत फैसले और 7 में से भारतीय बल्लेबाज पीड़ित और 2 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जीवन दान। और फाइनली भारत यह टेस्ट मैच 122 रनों से हार गया। एक ऐसी हार जो कभी भारत की होनी ही नहीं चाहिए थी। इरफान पठान ने बाद में कहा यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, लगभग 7 गलतियां थी जिसने हमें मैच गंवाने पर मजबूर कर दिया। अगर साइमंड्स का एक भी फैसला सही होता तो हम आसानी से यह मैच जीत जाते। इस मैच के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में आग लग गई थी। अनिल कुंबले ने मीडिया के सामने कहा केवल एक टीम मैदान पर खेल की भावना से खेल रही थी। यह सीधा आरोप था ऑस्ट्रेलियाई टीम और अंपायरों की नीयत पर। सचिन तेंदुलकर ने कहा मैंने ऐसी अंपायरिंग 20 साल के करियर में कभी नहीं देखी। राहुल द्रविड़ ने कहा यह क्रिकेट नहीं था बल्कि क्रिकेट का अपमान था। लेकिन असली विस्फोट तो अभी बाकी था। मैच के दौरान हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच झड़प हुई। साइमंड्स ने आरोप लगाया कि हरभजन ने उसे मंकी कहा, नस्लीय अपशब्द। मैच रेफरी माइक प्रोटेक्टर ने सुनवाई की और बिना किसी ठोस सबूत के हरभजन को 3 टेस्ट मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया था बल्कि यह भारत की इज्जत का सवाल बन गया था। और 7 जनवरी 2008 को बीसीसीआई ने घोषणा की कि हम दौरे को बीच में रद्द कर रहे हैं। टीम सीरीज को बीच में छोड़कर वापस जा रही है। अगर हरभजन सिंह से बैन नहीं हटा, इंडिया विल गो बैक। पूरी दुनिया हिल गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया घबरा गया। फिर कूटनीति हुई, बातचीत हुई और अंत में भारत ने एक शर्त रखी, बकनर को अंपायरिंग से हटाओ। ऑस्ट्रेलिया को झुकना पड़ा। पहली बार इतिहास में किसी अंपायर को सीरीज के बीच में से हटाया गया था। लेकिन भारतीय टीम के घाव गहरे थे। सीरीज में भारत 2-0 से पीछे हो चुका था। और तभी इस कहानी में प्रवेश हुआ वीरेंद्र सहवाग का। सहवाग जिन्हें पहले 2 टेस्ट मैचों में टीम से बाहर रखा गया था। खराब फॉर्म, रणजी में असफलता। 2007 की शुरुआत से ही सहवाग टीम से बाहर चल रहे थे और उस वक्त सहवाग ने निराशा में सचिन से कहा था पाजी अब क्रिकेट छोड़ देता हूँ। लेकिन सचिन ने रोक लिया था, एक कहकर कि वीरू एक आखिरी मौका दे अपने आप को। और वह मौका आज आ गया था। पर्थ, तीसरा टेस्ट मैच। सहवाग खेलने उतरे और फिर वही तूफान आया जिसका नाम वीरेंद्र सहवाग था। तीसरे टेस्ट मैच में सहवाग ने 72 रन बनाए। निडर, बेबाक, आक्रामक, जैसे कह रहे हूँ मैं वापस लौट आया हूँ। और इस तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 72 रनों से कुचल दिया। And bowled him. There it is. India win the 3rd Test match of the 3 mobile Test series. It's the first win for Captain Anil Kumble against Australia. And once again the Indians have stopped Australia's winning streak. 16 मैचों की जीत की लकीर टूट गई, लेकिन सीरीज में कंगारू 2-1 से अभी भी आगे थे। और अब एडिलेड का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच। भारत के लिए यह मैच जहां इज्जत का सवाल था, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए बदले का खेल। पहली पारी में भारत ने बल्लेबाजी की। सहवाग और इरफान पठान ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया। सहवाग ने 63 रन बनाकर भारत को जबरदस्त शुरुआत दी। फिर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 153 रनों की एक शानदार पारी खेली। और फिर टीम इंडिया के कप्तान कुंबले ने कमाल कर दिया। 87 रनों की एक बेमिसाल पारी। वीवीएस लक्ष्मण ने 51 और भज्जी ने भी 63 रन बनाए और भारत ने पहली पारी में कुल 526 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी खूंखार था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरी ठोक दी। मैथ्यू हेडन 103 रन, रिकी पॉन्टिंग 140 रन और माइकल क्लार्क 118 रन। और कंगारुओं ने कुल 563 रन बनाकर पहली पारी में 37 रनों की बढ़त ले ली। चौथे दिन का खेल खत्म होने में अभी 17 ओवर का खेल बाकी था। भारत को दूसरी पारी शुरू करनी थी और सबको पता था कि अगले 2 दिन इस पिच पर बल्लेबाजी करना नरक में जाने के बराबर होगा। सहवाग और पठान ने एक बार फिर से भारतीय पारी का प्रारंभ किया। दोनों की जिम्मेदारी साफ थी, आज एक भी विकेट नहीं गंवाना है। ब्रेटली गेंद लेकर दौड़ा। 150 किलोमीटर की रफ्तार। पहली गेंद सहवाग ने छोड़ दी, दूसरी गेंद सहवाग ने फिर से छोड़ दिया। ब्रेटली मुस्कुराया, पास आया, जैसे कह रहा हो क्या हुआ सहवाग, डर गए क्या? लेकिन सहवाग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आंखों में आग थी लेकिन दिल में एक ही बात कि आज हारना नहीं है। दूसरे ओवर में मिचेल जॉनसन ने इरफान पठान को झटका दिया। 6 गेंदों में डक। भारत को पहला झटका लग चुका था। अब क्रीज पर आए राहुल द्रविड़, भारतीय क्रिकेट की वह दीवार जिसके रहते कोई किला टूट नहीं सकता था। अब शुरू हुआ असली युद्ध। पिच जहर उगल रही थी, गेंद उछल रही थी, घूम रही थी, काट रही थी, स्विंग, स्विम, बाउंस, तीनों हथियार एक साथ।
ब्रेटली और मिचेल जॉनसन 150 से ऊपर की रफ्तार से आग बरसा रहे थे। एक गेंद सहवाग के कंधे पर लगी और दर्द से सहवाग का चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन सहवाग डटे रहे। अगली गेंद द्रविड़ की उंगलियों पर लगी, उंगलियों से खून निकल आया, लेकिन द्रविड़ ने बल्ला नहीं छोड़ा। ली और जॉनसन बार बार बाउंसर फेंक रहे थे। सिर के पास से गेंदें सनसना कर गुजर रही थी। द्रविड़ जानते थे सहवाग ज्यादा देर यूं नहीं खेल सकता, उसकी फितरत ही ऐसी है, खून में आक्रामकता है। वह सहवाग के पास गए, धीरे से कहा, वीरू सुन, कुछ भी हो जाए आज आउट नहीं होना है। ये बेईमान हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। सहवाग ने द्रविड़ की आंखों में देखा और सिर हिलाया। उसके बाद दोनों जमकर डटे रहे। हर गेंद खतरनाक थी, लेकिन दोनों संभल संभल कर खेल रहे थे। जब रिकी पॉन्टिंग ने देखा कि ये दोनों तेज गेंदबाजों के सामने कोई चांस तक नहीं ले रहे हैं, तो पॉन्टिंग ने अपना सबसे घातक हथियार निकाला। गेंद एंड्रयू साइमंड्स के हाथों में दी। वही साइमंड्स जिसकी वजह से मंकी गेट हुआ था, जिसकी वजह से हरभजन को बैन लगा था, जिसकी वजह से भारत अपमानित हुआ था। साइमंड्स ने गेंदबाजी शुरू की और हर गेंद के साथ सहवाग को बोलता भी रहा, क्या हुआ, डर गए क्या? लेकिन सहवाग के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आज हारना नहीं है, आज इन कंगारुओं को जवाब देना है। भारत की दूसरी पारी में 13 ओवरों का खेल खत्म हुआ। पहला चौका राहुल द्रविड़ ने लगाया। 13 ओवर में पहली बार चौका, और सहवाग 35 गेंदों में सिर्फ 15 रन। कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, कोई आक्रामक शॉट भी नहीं। यह वही सहवाग थे जो पहली गेंदों पर छक्का मारा करते थे, जो तेज गेंदबाजों को अपने चौके से रौंद दिया करते थे। 46वीं गेंद पर आखिरकार एक चौका लगा, लेकिन अभी भी वही संयम, वही धीरज, जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार को धार दे रहा हो। अब दिन की समाप्ति के सिर्फ 2 ओवर बाकी थे। साइमंड्स गेंदबाजी कर रहा था। उसने सहवाग के पास आकर कहा, क्यों सहवाग, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची क्या? रिकी सही कहता था, तुम तो बस एक स्लॉगर हो, मैच बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं। दम है तो मार कर दिखाओ इस ओवर में। और उसी पल सहवाग के अंदर सोया हुआ शेर जाग उठा। सहवाग ने आगे बढ़कर ऐसा शॉट खेला कि गेंद सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सीमा रेखा को पार कर गई। साइमंड्स का चेहरा देखने लायक था। और फिर ओवर की आखिरी गेंद सहवाग ने एक और जबरदस्त चौका ठोक दिया। सहवाग ने साइमंड्स की तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, लेकिन आंखों में संदेश साफ था, अभी तो शुरुआत है, असली खेल कल होगा। द्रविड़ समझ गए थे सहवाग के अंदर का जाट अब जाग चुका है। अब अगर सहवाग को स्ट्राइक मिली तो वह आक्रामक हो सकता है, और एक गलती में आउट भी। इसलिए आखिरी ओवर में द्रविड़ ने सारी गेंदें खुद ही खेल ली, सहवाग को स्ट्राइक ही नहीं दी। चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ। भारत 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन, सहवाग 31 पर नाबाद और राहुल द्रविड़ 11 पर नाबाद। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। 5वां दिन, आखिरी दिन, 90 ओवर और बल्लेबाजी करनी थी, और कंगारू भारतीय बल्लेबाजों के खून के प्यासे हो चुके थे। 5वें दिन की सुबह ओवल के इस मैदान में सूरज निकला, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में अंधेरा छाने वाला था। भारत इस टेस्ट मैच को अब ड्रॉ करवाना चाहता था, लेकिन एडिलेड की इस जानलेवा पिच पर यह आसान नहीं था, क्योंकि 5वें दिन यह पिच गेंदबाजों के लिए स्वर्ग और बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान बन चुकी थी। सहवाग और द्रविड़ फिर से पैड बांध कर निकले। ब्रेटली गेंद लेकर दौड़ा। पहली गेंद तेज, बहुत तेज, सहवाग ने खुद को बचाया। दूसरी गेंद और तेज, सहवाग ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद एक तेज बाउंसर जो सहवाग के सिर के पास से सनसनाती हुई गुजर गई, और कुछ ही देर बाद ब्रेटली की एक तेज गेंद द्रविड़ की उंगली पर लगी। द्रविड़ का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, बल्ला हाथ से छूट गया। फिजियो दौड़कर आए, लेकिन मामला गंभीर था। द्रविड़ ने बल्ला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ काम नहीं कर रहा था। मजबूरन द्रविड़ को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। द्रविड़ वापस जा रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने आधा मैच जीत लिया हो। साइमंड्स ताली बजा रहा था, ब्रेटली मुस्कुरा रहा था, पॉन्टिंग खुश था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की ऋण टूट चुकी है। सहवाग क्रीज पर मायूस खड़े थे। राहुल के जाने के बाद सचिन तेंदुलकर पैड बांधकर निकले। मास्टर ब्लास्टर, भारत की आखिरी उम्मीद। पूरा भारत सोच रहा था अगर सहवाग और सचिन जम गए तो शायद मैच बच जाएगा, लेकिन सहवाग अब समझ गए थे सिर्फ टिकना ही काफी नहीं है, रन भी बनाने होंगे, लीड भी बढ़ानी होगी, वरना ऑस्ट्रेलिया के पास टारगेट चेज करने का समय मिल जाएगा। माइकल क्लार्क गेंदबाजी कर रहे थे। सहवाग ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त ड्राइव मारा, चौका। फिर अगली गेंद, एक और शानदार शॉट, एक और चौका। क्लार्क को लगातार 2 चौके लगाकर सहवाग ने कंगारुओं को चेतावनी भी दे दी, और कुछ ही देर बाद सहवाग ने 75 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। That was in the air through that area. Gets away with it, Sehwag, and that'll bring up 50. सहवाग को इस तरह से खेलते हुए देखकर रिकी पॉन्टिंग परेशान हो गया। पॉन्टिंग को किसी भी कीमत पर सहवाग का विकेट चाहिए था। पॉन्टिंग ने अब गेंदबाजी के लिए ब्रेड हॉग को बुलाया, जो एक चालाक चाइनामैन बॉलर था। हॉग ने गेंद फेंकी, सहवाग ने डिफेंड किया, और फिर हॉग मुस्कुराते हुए सहवाग के पास आया और सहवाग को स्लेश करते हुए कहा, क्यों टुक टुक सहवाग, आज तो बस बचाव ही कर रहे हो। सहवाग का खून खौल उठा, अंदर का जाट एक बार फिर से जाग गया। अगली गेंद सहवाग ने आगे बढ़कर ऐसा ठोका कि गेंद सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में जाकर गिरी। फिर ओवर की आखिरी
आखिरी गेंद, एक और जबरदस्त शॉट और गेंद एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। सहवाग ने हॉक की तरफ देखा, हालांकि बोला कुछ नहीं, लेकिन संदेश साफ था, मैं वीरेंद्र सहवाग हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरता। भारत का स्कोर अब 96 रन पर पहुंच गया था और उसमें से 78 रन सिर्फ सहवाग के थे। वह अकेले ही भारत को अपने कंधों पर उठाए थे और कुछ ही देर बाद यह सिंगल लेकर सहवाग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। And he finds the space on the leg side. That is a glorious 100. A 100 that nicely sums up the entertainment all through the series. भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया। सचिन ने आकर सहवाग को गले लगाया। सहवाग का यह शतक सिर्फ 123 गेंदों में आया था, लेकिन सहवाग को पता था यह काफी नहीं है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। और फिर आई वह घड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी ओवर में सचिन तेंदुलकर 11 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। राहुल द्रविड़ का आना अब मुश्किल था। सचिन जा चुके थे, अब बचे थे गांगुली, लक्ष्मण और धोनी। लेकिन सबको पता था इस पिच पर इन गेंदबाजों के खिलाफ लंबा टिकना मुश्किल होगा। और ठीक उसी वक्त रिकी पॉन्टिंग मीडिया के सामने आया, घमंड से भरा हुआ, आंखों में जीत का पूरा यकीन। और उसने मीडिया से कहा, मैच हम पक्का जीतने जा रहे हैं, क्योंकि सहवाग तो बस एक स्लॉगर है। उसे नहीं पता कि टेस्ट मैच कैसे बचाया जाता है। वह आक्रामक खेल सकता है, लेकिन पूरा दिन टिक कर जिम्मेदारी से खेलना यह उसके बस की बात नहीं है। अब यह सिर्फ भारत की हार जीत का सवाल नहीं रह गया था, यह सहवाग की खुद की इज्जत का सवाल भी अब बन चुका था। और उसी वक्त सहवाग ने ठान लिया कि मैं यह होने नहीं दूंगा। आज मैं साबित करूंगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि वीरेंद्र सहवाग सिर्फ एक स्लॉगर नहीं है, वह योद्धा है जो जान देकर भी अपनी टीम की रक्षा कर सकता है। और लंच के बाद सहवाग फिर से क्रीज पर उतरे और उनकी आंखें जैसे कह रही थी, आओ ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं कौन किसको तोड़ता है। आज सहवाग तुम्हारे सामने पत्थर की तरह खड़ा रहेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और यहीं से शुरू हुआ सहवाग का एक ऐसा रूप जिसे देख कर ना कंगारू यकीन कर पाए, न ही भारतीय क्रिकेट फैंस भरोसा कर पाए। दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जो पहली गेंद पर छक्का मारता था, जो तेज गेंदबाजों को चौकों से रौंद देता था, आज वह पत्थर बन गया था। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें छोड़ दी, सीधी गेंदें डिफेंड कर दी। कोई आक्रामक शॉट नहीं, कोई जोखिम नहीं, बस एक ही काम, टिके रहना। ब्रेटली आया, बाउंसर फेंकी, सहवाग ने खुद को बचाया। जॉनसन आया, तेज गेंदें डाली, सहवाग ने रोक लिया। लंच के बाद 9 ओवर बीत गए, सहवाग ने सिर्फ 11 रन बनाए, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। पॉइंटिंग हैरान था, यह कैसे हो सकता है? क्या यह वही सहवाग है? वह पास आया, क्या हुआ सहवाग, डर गए क्या? मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ एक स्लॉगर हो। सहवाग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन सहवाग की आंखों में शांति थी और जैसे सहवाग की आंखें कह रही थी, आज मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, आज मेरा खेल खुद जवाब देगा। ब्रेटली फिर से आया, पूरी ताकत से दौड़ा और एक जानलेवा बाउंसर फेंकी सीधे सहवाग की सिर की तरफ। गेंद सहवाग के हेलमेट पर जाकर लगी थी। सहवाग लड़खड़ाए, दर्द से चेहरा सिकुड़ गया। हेलमेट उतारा, सिर को छुआ, खून तो नहीं निकल रहा है, लेकिन दर्द था, बहुत दर्द। सहवाग ने हेलमेट वापस पहना, बल्ला उठाया और क्रीज पर वापस आकर खड़े हो गए। ब्रेटली मुस्कुराया, लेकिन सहवाग फिर भी शांत रहे और सहवाग की इस शांति से कंगारू परेशान होने लगे, क्योंकि सहवाग को पता था आज गुस्से में आना मतलब यह टेस्ट मैच हार जाना। आज शांत रहना ही भारत की असली जीत थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉनसन की इस गेंद पर गांगुली 18 रन बनाकर आउट हो गए और भारत ने 169 पर अपना तीसरा विकेट खो दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फिर से जश्न मनाने लगे। गांगुली के जाने के बाद क्रीज पर आए वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल, भारतीय क्रिकेट के कलाकार। लेकिन अब पिच और भी खतरनाक हो चुकी थी और ब्रेटली थकान नहीं जानता था। वह लगातार 150 की रफ्तार से गेंदें फेंक रहा था और कुछ ही देर बाद ब्रेटली की एक तेज गेंद लेग साइड, लक्ष्मण ने ग्लब किया और गिलक्रिस्ट ने कैच ले लिया और लक्ष्मण सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। 186 पर भारत 4 विकेट खोकर फिर से संकट में आ चुका था। लक्ष्मण के जाने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और लंच के बाद का बचा हुआ पूरा सत्र इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर निकाल दिया। 73 गेंदें सहवाग ने खेली, सिर्फ 32 रन बनाए, एक भी चौका नहीं लगाया। सारे रन 1-1, 2-2 करके जोड़े, यानी शतक के बाद सहवाग ने 76 गेंदें खेलकर सिर्फ 32 रन बनाए थे। पॉइंटिंग परेशान हो गया था, यह क्या हो रहा है, यह सहवाग इतना बदल कैसे गया? चाय का समय हुआ और भारत 210 पर 4 विकेट, सहवाग 132 पर नाबाद, धोनी 5 पर नाबाद और अभी भी 45 ओवरों का खेल बाकी था। चाय के बाद का सत्र शुरू हुआ। अब सहवाग और धोनी ने थोड़ा खुलकर खेलना शुरू किया, लेकिन 71वें ओवर में ब्रेटली ने फिर से वार किया और धोनी को सिर्फ 20 रन पर आउट कर दिया। भारत के 248 पर 5 विकेट गिर गए। सहवाग अब अकेले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अनिल कुंबले क्रीज पर आए, कप्तान जिनकी उंगली में भी चोट थी, लेकिन आज सब कुछ भूलकर देश के लिए लड़ रहे थे। और फिर 75वें ओवर में सहवाग ने एक और चौका लगाया और अपने 150 रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तालियों की गड़गड़ाहट। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। भारत का स्कोर अब
154 हो चुका था, लीड 217 की हो गई थी और मैच अब लगभग सुरक्षित था। लेकिन 49वें ओवर में साइमंड्स ने आखिरी वार किया। साइमंड्स की यह गेंद सहवाग ने खेली, बल्ले के किनारे से हल्की सी आवाज आई और एडम गिलक्रिस्ट ने उस गेंद को कैच कर लिया। सहवाग 151 रन बनाकर आउट हो गए। अपने शतक के बाद सिर्फ 51 रन बनाने के लिए सहवाग ने 113 गेंदें खेल डाली थी और कंगारुओं के आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। सहवाग अब पवेलियन वापस जा रहे थे। पूरा स्टेडियम खड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई दर्शक भी तालियां बजा रहे थे। ड्रेसिंग रूम में सहवाग पहुंचे तो सबने उनको घेर लिया। सचिन ने गले लगाया, द्रविड़ ने माथे पर हाथ फेरा। भारत ने कुछ देर और बल्लेबाजी की। कंगारू अब थक चुके थे, लिहाजा दोनों कप्तानों ने बात की और मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज तो 2-1 से जरूर जीती, लेकिन असली विजेता कौन था यह सबको पता था, वीरेंद्र सहवाग, जिसने अपने स्वभाव के विपरीत खेल कर दिखा दिया कि वह सिर्फ एक स्लॉगर नहीं बल्कि वह भारत की दीवार भी हैं। 236 गेंदों पर 151 सहवाग की आज तक की सबसे महान पारियों में से एक, क्योंकि यह सिर्फ रन नहीं थे, यह संघर्ष था, यह त्याग था और यह सहवाग की इच्छा शक्ति थी। सहवाग ने उस दिन न सिर्फ भारत की इज्जत की रक्षा की बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है उस आइकॉनिक 151 की, जिसे देखकर पूरी दुनिया उस दिन सन्न रह गई थी। क्या आपने सहवाग की इस पारी को देखा था? अगर देखा था तो आप सहवाग की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।